दोस्तों, क्या अयोध्या पहुंच रहे हैं सऊदी के शेख? क्यों पाकिस्तानी लोग जलन के मारे तिलमिला रहे हैं? अयोध्या में भगवान राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से चल रहा है। पूरा भारतवर्ष राम उद्घाटन समारोह को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। केवल भारत ही नहीं बल्कि अन्य देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, मॉरिशस जैसे अन्य देशों से भी राम धुन सुनाई पड़ रही है। अब तो सुनाई दे रहा है कि असली मुस्लिम देश सऊदी अरब के शेख भी अयोध्या में भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत कर रहे हैं। यह सब देख आखिर पाकिस्तान की क्यों चल रही है? क्यों देश के कुछ कथित कट्टर मुस्लिम जो बस केवल धर्म की राजनीति करना चाहते हैं इस खबर से बौखला रहे हैं? सब कुछ जानेंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की बातें पर। आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पूरा भारत राष्ट्र अपने इष्ट देव के नगर आगमन पर राममय हो चुका है। पूरा देश राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को हंसी खुशी मना रहा है। भारत देश में उठी राम धुन को दूर तक सुना जा रहा है और विदेशी भी इस समारोह को बड़े प्रेम पूर्वक निहार रहे हैं। अब तो प्रतीत होता है कि अरब मुस्लिम देश सऊदी अरब, जहां बहुतायत में रियल मुस्लिम कम्युनिटी निवास करती है, वहां के शेख भी इस अलौकिक पर्व पर अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। दोस्तों, 1548 में राम जन्मभूमि पर मुगल शासक बाबर के द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण करने से लेकर 2019 में राम मंदिर पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक कई लड़ाइयां लड़ी गई हैं। इसलिए आज राम जन्म के दिन सनातनियों में बहुत ही हर्ष का माहौल है और सभी लोग अपने घर पर राम दीपोत्सव मना रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, सभी जगह दीपमाला प्रज्वलित होती दिखाई दे रही है। दोस्तों, देखा जाए तो इस सनातनी हिंदू पर्व को केवल भारत में ही नहीं बल्कि चारों दिशाओं में स्थित विदेशी भी राम धुन में मशगूल हो चुके हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे दर्जनों विदेशी भूमि पर 300 से ज्यादा स्थानों पर भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की लाइव ब्रॉडकास्टिंग की जा रही है। आपको बता दें कि इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश विदेश की सभी जानी मानी बहुप्रतिष्ठित हस्तियां भी शामिल हो चुके हैं। भारत में हो रहे भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 50 फॉरेन कंट्री के 100 से ज्यादा जनप्रतिनिधि पूरे गर्व के साथ शिरकत कर चुके हैं, जिनमें बहुत से तो गैर हिंदू लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं को ही राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा पर खुशी मिल रही है। इक्के दुक्के को छोड़ दें तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग भी हैं जो सहर्ष राम मंदिर को स्वीकार कर रहे हैं। जैसे अभिनेत्री शेफाली शाह 22 जनवरी से पहले ही अयोध्या में आ चुकी हैं और राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होने को गर्व और सम्मान की बात बताती हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाल अवतार का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को दोपहर 12:15 से 1:45 बजे के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, विश्व हिंदू परिषद के लीडर और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की उपस्थिति में सफलतापूर्वक मनाया जा चुका है। पूरे 7000 से अधिक लोगों को इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए न्योता भेजा गया था, जिसमें से 4000 संत, महात्मा, मठाधीश और 3000 वीवीआईपी लोग आए हुए हैं। जांच सूत्रों से पता चला है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का अभिषेक और मुख्य पूजा अभिजीत मुहूर्त अनुसार किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ लोगों के मन में गलत भ्रांतियां फैल गई थीं कि केवल हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले ही इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए मुस्लिम देशों सहित पूरे 50 देशों के जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बताते हैं कि इन 50 देश के जनप्रतिनिधियों को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने अपने कार्यालय से निमंत्रण भेजा है। महासचिव चंपत राय अपनी बात को जारी रखते हुए यह भी कहते हैं कि अगर दुबई और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश के जनप्रतिनिधि भी राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देखने को मिल जाए तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होगी।
क्योंकि हमने केवल ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के अलावा मुस्लिम बहुतायत गल्फ कंट्रीज को भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का न्योता भेजा है। राम मंदिर ट्रस्ट ने अपने स्टेटमेंट से यह भी जानकारी दी है कि सभी 4 शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हो चुके हैं। जमीयत हिमायत उल इस्लाम के अध्यक्ष कारी अबरार जमाल जी को भी मोबाइल संदेश के माध्यम से रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिला है, जिस पर जमाल साहब कहते हैं कि यदि स्मृति ईरानी मदीना और काबा जा सकती है तो निश्चित रूप से हम भी मंदिर के उद्घाटन पर जाएंगे। इस निमंत्रण के लिए सभी साधु संत और ट्रस्ट के मुख्य सचिव को धन्यवाद देते हैं और सभी देशवासियों को मुबारकबाद भी देते हैं। दोस्तों, आप तो भली भांति जानते हैं कि पिछले दिनों भारत की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सऊदी अरब दौरे पर थी और इस्लाम के पवित्र शहर मदीना की विजिट पर भी गई थी। मदीना में यात्रा करने के साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनके प्रतिनिधिमंडल हजरत मोहम्मद की मस्जिद ए नबवी, जबल अहद और मस्जिद ए कुबा की यात्रा भी की। स्मृति ईरानी की इस यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा और हंगामा हो रहा है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने पहले गैर मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। इसके अलावा स्मृति ईरानी का बिना हिजाब पहने मदीना में यात्रा करने को लेकर कुछ मुस्लिम गलत बता रहे हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम धार्मिक सहिष्णुता और सऊदी भारत के बीच आपसी संबंध को बढ़ाने के लिए स्मृति ईरानी के सऊदी दौरे को सभी भारतीय और सनातनी खूब तारीफ कर रहे हैं। लेकिन गिने चुने कट्टरपंथी विचारधारा वाले मक्कार लोगों को यह यात्रा रास नहीं आ रही है। आटे दाल को मोहताज किंतु आतंकवाद को पनाह देने वाला देश पाकिस्तान को सऊदी अरब और भारत राष्ट्र की दोस्ती गले नहीं उतर रही है। इसके अलावा कुछ कट्टरपंथी तो सऊदी सरकार के खिलाफ ही जहर उगल रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा नापाक देश है जहां के सिंध प्रांत में डॉल्फिन के साथ भी बलात्कार की घटना सुनने को मिलती है। एक तरफ जहां पाकिस्तान में मुर्दे सुरक्षित नहीं हैं और मस्जिदों से चप्पल तक चोरी हो जाती है, वह पाकिस्तान देश कानून के पक्के सऊदी देश को ललकार रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि उजैर नामक एक कट्टरपंथी शख्स ने स्मृति ईरानी की इस यात्रा को गलत बताया। स्मृति ईरानी और सऊदी के एक हज मंत्री के साथ बैठक की तस्वीर को शेयर करते हुए उजैर लिखता है कि मध्यकालीन बेवकूफ सऊदी राष्ट्रवादी उससे भी ज्यादा बेवकूफ कह रहे हैं कि एक गैर मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल को मदीना आने की अनुमति है, क्योंकि तुलसी वहां समोसा बेचने के लिए नहीं गई, बल्कि वह मुस्लिम बहनों का महरम उतरवाने आई थी। सऊदी के मोहम्मद अल गर्मी ने सोशल मीडिया पर उस कट्टरपंथी को फटकारते हुए इसका तगड़ा करारा जवाब देते हैं और सोशल मीडिया पर उनका ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है। मोहम्मद अल गर्नी लिखते हैं कि हमारी जमीन, हमारा देश, हमारे नियम सिर्फ इसलिए कि आपके पूर्वजों ने इस्लाम अपना लिया और हमने आपको अरबी नाम दिया। आप हमारे मामलों में दखल नहीं दे सकते हैं। आपके अरबी नाम होने का मतलब यह नहीं है कि आप हमारे मामलों में कोई राय रखेंगे। आप हमारे लिए व्यर्थ के समान हैं और हम एक जैसे नहीं हैं। आपको हमारे मामलों से मतलब नहीं रखना चाहिए। मोहम्मद अल गर्मी का यह ट्वीट उन मुसलमानों को पढ़ना चाहिए जो केवल धर्म के नाम पर दंगा फैलाना जानते हैं। यह ट्वीट उन नापाक कट्टरपंथी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जो स्वयं को पाक बताते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, स्मृति ईरानी का मदीना जाना और सऊदी के शेख का अयोध्या आना सही है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।